मसीह सबको प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आज एक बार फिर से परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम आपके साथ परमेश्वर के सुंदर वचनों को हम शेयर कर सकें। तो आज हम सीखेंगे, सीधा हम जाएंगे वचन में, आदम की लाइफ से हम सीखेंगे। देखिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया, 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, और बाइबल में लिखा है कि 7वें दिन परमेश्वर ने सब कुछ बनाकर उसने रेस्ट किया। अभी हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने व्हाई ही क्रिएटेड एडम, मीन्स व्हाई ही क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग। क्यों उसने हमें बनाया, व्हाट इज द मेन रीजन, क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया, हम इस धरती पर क्यों हैं, क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया। हम आदम की लाइफ से आज कुछ वचनों को हम सीखेंगे। हालेलुया। सो बिफोर दैट आइए हम थोड़ी प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, आज हम आपके वचनों को पढ़ने जा रहे हैं। आशीष करना प्रभु। और परमेश्वर सच में तूने हमें क्यों बनाया, परमेश्वर पिता सच में प्रभु इस वचन के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। और जो भी इस वचन को सुने प्रभु, उनके जीवन में तेरी आशीष आए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। ओके, सो आइए सबसे पहले हम, जैसे हमने कहा कि व्हाई गॉड क्रिएटेड अस, क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया। और बाइबल में लिखा है, एक वचन हम पढ़ना चाहेंगे, जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26 लिखा है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया, जीसस। परमेश्वर ने कहा आओ हम किसको बनाएं, आदम को बनाएं। लिखा है आओ हम मनुष्य को बनाएं, आओ मनुष्य जाति को बनाएं। तो हमें ये जानना है कि परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो उसने कुछ स्पेशलिस्टी हमें दिया है, हमारे अंदर कुछ खास उसने डाला। उसने लिखा है हम मनुष्य को अपने अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। नंबर 1 लिखा गया है, गॉड क्रिएटेड ह्यूमन फर्स्ट इन हिज इमेज एंड नंबर 2 इन हिज ओन लाइकनेस। आप जब देखते, जब इमेज मीन्स परमेश्वर, गॉड इज स्पिरिट, गॉड इज स्पिरिट। तो जब परमेश्वर ने बोला आओ हम अपनी समानता में मनुष्य को बनाएंगे, मतलब परमेश्वर ने हमें अपनी स्पेशलिस्टी, जो भी परमेश्वर में था वो उसने हमारे अंदर दिया। मतलब आप परमेश्वर की इमेज को बेयर कर रहे हो, आपके अंदर परमेश्वर की समानता है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, द फर्स्ट, जब परमेश्वर ने ह्यूमन बीइंग बनाया, ही वाज परफेक्ट। उसके अंदर कोई पाप नहीं था। जैसा परमेश्वर के अंदर काइंडनेस था वैसे उसके अंदर था, जैसे परमेश्वर के अंदर परफेक्टनेस था वैसे उसके अंदर था, जैसे परमेश्वर था वैसा ही परमेश्वर ने अपनी समानता में लिखा है उसको बनाया। परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं। The image and the likeness. Image means the nature of God. The likeness मतलब परमेश्वर ने अपना करैक्टर आपके अंदर दे दिया है। हालेलुया। फिर लिखा है ताकि वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। आप पहले तो बनाए गए परमेश्वर की इमेज पर, उसकी लाइकनेस पर। नंबर 3, परमेश्वर ने क्या दिया, मनुष्य को अधिकार दिया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने अधिकार दिया, सो दैट ही डोमेन ऑन अर्थ। लिखा है गॉड क्रिएटेड मैन टू डोमेन ऑन अर्थ। आप एक अधिकार के साथ बनाए गए हो। डोमेन मीन्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ रूलरशिप। ओ परमेश्वर ने आपको अधिकार के साथ बनाया है। तो आज जब परमेश्वर ने आपको बनाया, उसने अपने समानता दी, उसने अपना स्वरूप दिया, उसने अपना अधिकार आपको दिया। लिखा है परमेश्वर ने अधिकार दिया ताकि वो धरती पर क्या करे, अधिकार रखे, सबके ऊपर अधिकार रखे जो कुछ धरती पर है। फिर लिखा है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। हालेलुया। देखिए जो जो चीजें परमेश्वर ने मनुष्य को दी हैं, जब परमेश्वर ने उनको बनाया, उसके चीजों को, उनकी चीजों के बारे में हम सीख रहे हैं। व्हाई गॉड क्रिएटेड यू, एंड जब उन्होंने आपको बनाया तो क्या क्या चीजें परमेश्वर ने आपके अंदर डाली है। नंबर 1 लिखा गया है
उसने अपनी समानता में, नंबर 2 अपने स्वरूप में, नंबर 3 उसने आपको अधिकार दिया, अब नंबर 4 लिखा है उसने उनको आशीष दिया। हालेलुया। यू आर क्रिएटेड विद द ब्लेसिंग्स। परमेश्वर ने अपनी आशीष आपके ऊपर उंडेला, परमेश्वर ने अपना हाथ आपके ऊपर रखा और उसने जब आपको बनाया, ही ब्लेस्ड यू हेवनली ब्लेसिंग्स के साथ। उसके बाद लिखा है 1:28, उसने आज का आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पंछियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। सो यू हैव अथॉरिटी इन क्राइस्ट, यू हैव अथॉरिटी, गॉड क्रिएटेड यू विद द अथॉरिटी। आज हम क्यों अपनी अथॉरिटी को भूल गए? देखिए, परमेश्वर ने आपको स्वरूप दिया, समानता दिया, आशीष दिया, अधिकार दिया। देन गॉड सेज, तब परमेश्वर ने 2:8 में उत्पत्ति 2:8, और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा गया है, परमेश्वर ने आदम को जब स्वरूप दिया, उसको अपनी समानता दी, उसको आशीष दिया, उसको अधिकार दिया, और लिखा परमेश्वर ने एक वाटिका बनाई और उस वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रख दिया। और वो वाटिका क्या थी? दैट वाटिका इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। यू नो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर धरती पर सबसे पहले कहाँ आया? वो अदन की वाटिका में ही आया। वो क्यों आया? क्योंकि वहां पर आदम था। परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था, परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था। और लिखा है परमेश्वर ने उसको अपनी क्या दी? प्रेजेंस दी। देखिए, सब कुछ आदम के अंदर ही था। द ब्लेसिंग इज इनसाइड हिम, द कैरेक्टर ऑफ गॉड इज इनसाइड हिम, और परमेश्वर की ग्लोरी उसके अंदर थी। और लिखा है परमेश्वर ने उसको वाटिका में रख दिया। तब परमेश्वर ने 15 वचन को लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वर्षों का फल बिना खटके खा सकता है। अभी नंबर आगे परमेश्वर ने आदम को वचन दी। नंबर 1, he gave his image. Number 2, he gave his likeness. Number 3, he gives authority. God says domain over the earth. Number 4, he blessed him. And number 5, he gave his presence to him. अपनी उपस्थिति उसका लाइफ में दिया। Then the number 6 लिखा है, God gave the word of God to Adam. लिखा है, आदम तू इस धरती के ऊपर, इस वाटिका के अंदर जितने फल हैं तू खा सकता है, लेकिन ये फल जो बीच में लगा है तू उसको नहीं खा सकता, क्योंकि जिस दिन तू उसको खाएगा यू विल श्योरली डाई, क्या तू निश्चय मरेगा। लिखा है बिना कट के खा, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वर्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखिए, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि हम जान सके कि परमेश्वर ने हमें कौन सी चीजों से बनाया है, कौन कौन से कार्य परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए जब उसने हमें उत्पन्न किया। लिखा है द 6 मेन पॉइंट्स जो आपको मैंने सिखाया इस समय, जो आपको बताया। जब आदम, यू नो, जो सब कुछ आदम में था वो सब कुछ हमारे अंदर भी है। बट व्हाट हैपन, जब परमेश्वर ने बोला कि तू उस वाटिका से मत खाना, तू उस वृक्ष से मत खाना जो मैंने तुम्हें दिया है। जब हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, परमेश्वर ने बोला तू मेरे वचन को ना तोड़ना, तू उस वाटिका से मत खाना, तू सब जगह पर से खा सकता है। लेकिन आदम ने हवा की बात मानकर, लिखा, उसके वचन को तोड़ दिया। जैसे ही आदम ने उस वचन को तोड़ दिया, बिकॉज द एवरीबॉडी वॉज इन द वन बॉडी, जो कुछ आदम में था वो हम में था। अब जो कुछ आदम ने किया वो हमारे अंदर भी आया। मतलब अगर आदम ने पाप किया तो वो हमारे अंदर भी आया। आज हम पापी इसलिए नहीं है क्योंकि हमने पाप किया है, आज हम पापी इसलिए है क्योंकि आदम से हमारे अंदर पाप आया है। जो दैट सिन इज इन आवर जीन, वो हमारे लहू में है, क्योंकि वी कम फ्रॉम द सीड ऑफ एडम। अब वो पाप हमारे अंदर आ गया। जो पाप आदम के अंदर था, जो आशीष आदम के अंदर था, वो हमारे अंदर है। लेकिन जब पाप किया तो वो अधिकार जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, वो अधिकार उससे
छीन लिया गया। इसीलिए परमेश्वर लिखा है, परमेश्वर ने अब सबको बुलाया। देखो आदम ने हमारी आज्ञा को तोड़ दिया है, अब आदम हम में से एक समान हो गया है। मतलब परमेश्वर के पास जो सामर्थ्य थी भले बुरे को जानने की, परमेश्वर के पास जो था, द मोमेंट Adam disobey God, his conscience become alive. His conscience become alive and he came to know what is good, what is bad. The God told him not to eat from the fruit of the knowledge, but he did that. It means the moment he eat that fruit, Adam, he died. And when the God says, Adam, the moment you will eat the fruit, you will surely die. Means God is making a statement. This is a great statement that God make ever. परमेश्वर ने ऐसा उस समय शब्द बोला जो उसने कहा कि तुम मरोगे, you will surely die. लेकिन जब हम आज देखते हैं, क्या आदम मर गया? Did Adam died? You know, in the sight of God, what is died means? What is the meaning of death? Death means separation from God. Death means separation from God. और इसीलिए लिखा है परमेश्वर ने उनको अपनी उपस्थिति से निकाल दिया, आदम वाटिका से निकाल दिया। Because when जब आदम के अंदर पाप आ गया, अब वो परमेश्वर की उस पवित्र प्रेजेंस में नहीं रह सकता। He cannot stay in the presence of God because the sin found in him. अब उसने डिसऑब किया। When God come to the, God come to the cool of the day and he called, Adam, where are you? Adam ने अपना रियल पोजीशन को खो दिया, उसने अधिकार को खो दिया। द ग्लोरी ऑफ गॉड चला गया उसका लाइफ से। दैट्स व्हाई नाउ परमेश्वर ने बोला कि एडम, ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें बोला था कि तू उस फल से ना खाना, बट तूने मेरे वचन को तोड़ा। अब आदम उसी वक्त परमेश्वर से उसका सेपरेशन हो गया। जब सेपरेशन हो गया, अब परमेश्वर बोला, अब तू मेरी आज्ञा को तोड़ा है, अब तू मेरी उपस्थिति में नहीं रह सकता। परमेश्वर ने उनको उस वाटिका से निकाल दिया और परमेश्वर ने शैतान से कहा, शैतान, तूने जो ये किया है, इसीलिए द वुमन ऑफ सीड लिखा है, स्त्री के बीच के द्वारा ही वो तेरे सर को कुचलेगा। सो ये परमेश्वर ने एक द बिगेस्ट स्टेटमेंट्स दैट गॉड एवर मेड इज अ पावरफुल स्टेटमेंट। लिखा है कि स्त्री के द्वारा ही तू मरेगा, वो तुझे कुचलेगा अपनी डैडी के लिए। एंड इट्स टॉक अबाउट द जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। अब एडम ने खो दिया, परमेश्वर ने जो कुछ उसको दिया था उसने खो दिया। अब आदम पाप से भर गया और वही पाप जो आदम में था वो हम में आया। दैट्स व्हाई जीसस नीड टू कम। इसलिए यीशु मसीह को बोला गया है, ही इज द लास्ट एडम। वो आया। अब ये परमेश्वर ने, ही मेक अ प्लान। गॉड इज सो वंडरफुल, ही लव्स अस सो मच, ही लव्स हिज क्रिएशन सो मच दैट ही सेड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव यू अलोन। मैं अपनी क्रिएशन को पाप में मरने नहीं दूंगा। दैट्स व्हाई गॉड सेज, आई विल सेंड माय सन। उसने बोला, वो तेरे गर्दन को कुचलेगा। इसलिए यीशु मसीह आया। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओह हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह आया और बाइबल में लिखा है, आइजाया ने जो बोला, द सन इज गिवन। यीशु मसीह आया। जीसस केम टू रिस्टोर व्हाट वाज लॉस्ट in the Eden garden. Jesus Christ came to reconcile. Jesus Christ come कि हम फिर से परमेश्वर के साथ क्या हो जाए, जुड़ जाए। That's why we need to believe on Jesus Christ. That's why the Bible says, God so loved the world and he gave his only begotten son, that whosoever believes in Jesus Christ will not perish but will have everlasting life. परमेश्वर का ये प्लान है। आज हम जो उस अदन वाटिका में खो गया था, जो उस बगीचे में खो गया था, यीशु मसीह उसको रिस्टोर करने के लिए आया। वो उसको रिस्टोर करने, इसीलिए हमें यीशु मसीह, वी नीड जीसस क्राइस्ट। लिखा है, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अब आदम ने पाप किया, बिकॉज द एवरीबॉडी वाज इन दैट वन बॉडी। जो कुछ आदम से आया, जो आदम में पाप था, वो हम में भी आया। अब हम जब यीशु मसीह को कबूल करते हैं, when we accept him as a savior our Lord, वो हम उसको जब एक्सेप्ट करते हैं तो
हम उसके आगे झुकते हैं तो वो हमें एक नया लाइफ देता है। He gives us a new life. When we accept Jesus Christ means we accept our sins and He forgives us. वो हमें माफ करता है। जब वो हमें माफ करता है तो हमें एक रिस्टोर करता है। He restore our life into the kingdom of God. Hallelujah. वो हमें kingdom of God में लेकर आता है। क्योंकि what was lost in the Eden garden, Jesus has come to fulfill that. वो हमें भरने के लिए आया। इसलिए हमें इस चीज को समझने का जरूरत है कि जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, why he need to die, why he need to give his life for the world, क्यों वो अपना जीवन इस धरती में आकर उसने मृत्यु के दंड को सह लिया। लिखा है वो मरा लेकिन वो फिर से जी उठा ताकि हमारे पापों का उद्धार हो सके। हालेलुया। आज ऐसा कोई नहीं है धरती पर जो मर गया और जी उठा, तीसरे दिन जी उठा और वो फिर स्वर्ग पर गया ताकि हमारे लिए हमारे पापों का प्रायश्चित हो जाए जब हम उस पर बिलीव करते हैं। अगर आप यीशु मसीह पर बिलीव करते हैं आज, अगर आप उसमें चलना चाहते हैं आज, सो यू नीड टू बिलीव इन हिम। क्योंकि जो आदम ने किया था उसके अंदर पाप आया और उसी पाप में हम जी नहीं सकते। इफ यू वांटेड टू मेक योर रिलेशनशिप विद गॉड, आप पाप में रहकर नहीं कर सकते। आपको पाप से मुक्ति मिलना पड़ेगा और पाप से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, बिकॉज ही डाइड फॉर आवर सिंस। किसी जानवर का लहू बहाकर पाप से मुक्ति नहीं मिल सकता, लेकिन पाप से मुक्ति तभी मिल सकता है जब हम यीशु मसीह को जान लेंगे। क्यों वो मरा? बिकॉज हिज ब्लड इज क्लीन, उसके अंदर कोई पाप नहीं था। और जब कोई बिना पाप का हमारे लिए मरता है, जिसके अंदर पाप नहीं है, तो उससे ऊपर बिलीव करने से, उसके ऊपर विश्वास करने से ही हमें जीवन मिल सकता है, हमारा पाप दूर हो सकता है। इसीलिए जो कुछ आदम में था वो फिर से रिस्टोर हो गया हमारे अंदर। द ग्लोरी ऑफ गॉड कम अपॉन अस। इसलिए सेंट पौलुस कहता है यीशु मसीह तो परमेश्वर का प्रतिरूप है जो इस धरती पर आया। आज हमें उसको अपने अंदर लेना है। हाउ कैन वी टेक जीसस इन आवर लाइफ? इज जस्ट टू बिलीव ऑन हिम, just to trust him in that he is the son of God and he died for my sins। इसलिए बाइबल में लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करता है वो मरेगा नहीं। तो परमेश्वर ने आपको फिर से उस किंगडम में लेकर आया। नाउ यू आर द सिटीजन्स ऑफ दैट किंगडम। दैट्स व्हाई आज आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगर आपने यीशु मसीह को कबूल किया है, आपका पाप माफ हो चुका है। अब आपके ऊपर मृत्यु का दंड नहीं होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मौत है, जो भी पाप करता है वो मरेगा। लेकिन उस मजदूरी को यीशु ने चुका दिया क्रूस पर। उस मजदूरी को यीशु ने चुका दिया क्रूस पर, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा अब उसको पापों पे जाकर मरने का जरूरत नहीं है। बिकॉज ये लाइफ का बाद भी एक लाइफ आने वाला है मेरे प्रियो, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। ये लाइफ का बाद भी एक लाइफ आने वाला है जो इटर्नल लाइफ होगा। यू नो एवरीबॉडी बिलीव देयर इज अ हेवन एंड अ हेल, और आपको इस चीज के लिए तैयार होना है। अगर आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बन गया ना, तो आप स्वर्ग में पक्का जाने वाले हो। अगर आप पाप में जीवन बिता रहे हो और आप यीशु मसीह को अभी तक जाना नहीं है, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आपको बचाने के लिए एक आया जो आपसे प्यार करता है, जो स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आया, जो आपसे प्रेम करता है। आज तक ऐसा किसी ने किया नहीं है। दैट्स व्हाई आई लव जीसस क्राइस्ट, क्योंकि वो मेरे लिए मरा है। आज लोग एक दूसरे के लिए मरता है, बट ही डाइड फॉर द वर्ल्ड, बाइबल सेज। वो आपके लिए मेरे, हर एक विश्वासी को आज इस चीज को समझने का जरूरत है। परमेश्वर ने आदम को अपना उपस्थिति दिया था जो उससे खो गया, अधिकार दिया था जो उससे खो गया जब उसने पाप किया। लेकिन जब आज हम फिर से यीशु पर विश्वास करते हैं, जीसस क्राइस्ट द लास्ट एडम, उसको भी आदम का नाम दिया गया है। तो जब हम उस पर विश्वास करते हैं, मीन्स ही रिस्टोर अस, रिकंसाइल अस, रिकंसिलेशन, रेस्टोरेशन। और हमें आज रिटर्न होना है परमेश्वर के सामने। वी नीड टू, अभी हमें अपनी सही पोजीशन पर आना है। जैसे हम पहले थे हमें वैसा ही बनना है। हम परमेश्वर की इमेज पे बनाए गए हैं, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं और हमें उसी चीज पर बने रहना है। इस संसार के जैसे ना बनो। बाइबल में लिखा है इस संसार के जैसे ना बनो, क्योंकि ये संसार मिटता जा रहा है, उसकी अभिलाषाएं मिटती जा रही हैं, ये संसार खत्म हो जा रहा है। लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, जो परमेश्वर के वचनों पर मानता है, वो कभी नहीं मरेगा, वो हमेशा जीवित रहेगा। हालेलुया। सो आपको इस चीज की समझना है। तो इसीलिए जैसे हमने आज इस बेसिक चीज को सीखा है, इस वचनों को सीखा है, आदम में जो लॉस्ट हो गया था, यीशु मसीह ने उसको रिस्टोर कर दिया। अब आप फिर से
बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उतनों ने उसने उनको परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। आपके पास अधिकार है कि आप उस परमेश्वर को फादर, अब्बा कह के पुकार सकते हो। आपके पास अधिकार है कि आपका एक रिलेशन बन गया परमेश्वर के साथ। जब रिलेशन बन गया तो अब आप उस रिलेशन से उसके साथ बात कर सकते हो। रिलेशन होगा तो बात कर सकते हो, रिलेशन नहीं होगा तो बात नहीं होगा। तो यीशु मसीह क्या करने आया? वो आपको रिकॉन्सिलेशन करने आया, वो रिश्ता बनाने के लिए आया। That's why you need to know more about Jesus Christ. Hallelujah. यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। यीशु मसीह आप सभी को। That's why spend time more with Jesus Christ. Know about him. Read Bible. चर्च जाएं, संगति में बने रहें, परमेश्वर के वचनों को सुनते रहें। यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीष करे। आमीन।